देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है। क्यों पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, एडीबी बैंक से लोन मिल जाता है, क्यों पाकिस्तान यूएनएससी का उस कमेटी। यार वैसे मैंू एक गल नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को लोन मिले ना मिले, इस चीज दे नाल इंडिया को की असर पैंदा वा? कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। कि प्रधानमंत्री हम शर्मिंदा है, पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। ओ क्या बात। अच्छा जनरल बख्शी ना इस टाइम चुप करके बैठा और सुन रहा, क्योंकि यार मीडिया तपिया ही बहुत आ। गल्लां बातां दे विच इन्हां ने इस्लामाबाद भी ले लिया सी ते शाहकोट भी ले लिया सी है। वेलकम बैक टू अनदर एक्शन वीडियो, मी उसाम एंड यू वाचिंग उसामा रिएक्शंस। अच्छा जी कितों शुरू करिए। पाकिस्तानी फौज ने सानू कुत्तियां दी तरह मारिया। जनरल बख्शी दी लाइव शो दे विच अच्छे वाली क्लास लगी आ, ओदी डोगियां वाली होई आ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो बहुत मजे दी ते बहुत फनफुल होने वाली है। इंडियन मीडिया ने भर के जनरल बख्शी दी ऐसी क्लास लाई भी रे रब दा ना। सो वीडियो देखदे नाले गपशप करदे नाले देखदे आ कि यार हुणे इंडियन मीडिया दे मिजाज चेंज हो गए आ। हुण बहुत सारियां गल्लां भाई इंडियन मीडिया तस्लीम कर रही कि पाकिस्तान ने आ भी कीता, आ भी कीता, आ भी कीता। सिर्फ कुछ ऐसी गल्लां जेहड़ियां नहीं कबूलना चाह रहे क्योंकि वो मोदी के खिलाफ आ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आपां देखदे आ वीडियो आज वे स्क्रीन नाल। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। यानी ये कहते एक भी विमान नहीं गिरा, मतलब ये सीडीएस की बातों को नकार रहे हैं, या फिर हमारे डिफेंस अटैची ने जो कहा है उसको कंप्लीटली एक क्रॉस मार रहे हैं, काटा मार रहे हैं। देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है। क्यों पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, एडीबी बैंक से लोन मिल जाता है, क्यों पाकिस्तान यूएनएससी का उस कमेटी। यार वैसे मैनू एक गल नहीं समझ आती कि पाकिस्तान को लोन मिले ना मिले, इस चीज दे नाल इंडिया को की असर पैंदा वा? का मेंबर बन जाता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बन जाता है। जरूरी नहीं मिलना, कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। आर्मी की और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहन करके फोटो खिंचवाकर सब जगह अपनी फोटो लगवाई, रेलवे की टिकट पर अपनी तस्वीर लगा दी। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो शायद नहीं किया गया। कि प्रधानमंत्री हम शर्मिंदा है, पहलगाम के कातिल आज भी जिंदा है। ओ क्या बात। अच्छा जनरल बख्शी ना इस टाइम चुप करके बैठा और सुन रहा, क्योंकि यार मीडिया तपिया ही बहुत आ। गल्लां बातां दे विच इन्हां ने इस्लामाबाद भी ले लिया सी ते शाहकोट भी ले लिया सी है। नरेंद्र ट्रंप के आगे सरेंडर क्यों हुए? तीसरी बात हम कहेंगे, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। देखिए, लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान। तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जाम्पल देता हूँ मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527। एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में, जो कि लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट अ वॉर, इट वाज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। वो क्या रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। जो सपरा साहब ने बात बोली मैं उससे सहमत हो रहा हूँ कि, और जफर इस्लाम साहब भी वही कह रहे हैं कि हमने उनको कह दिया था कि हम आपके सिर्फ मिलिटेंट टारगेट्स में आएंगे, मिलिटेंट कैंप्स में आएंगे। इसका मतलब जो आपको करना चाहिए एयरफोर्स लॉन्च करने से पहले, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सियाड ऑपरेशंस, ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एयरफोर्स का, वो शायद नहीं किया गया। वही बात उसने मिलिट्री अटैची ने बोली, वही बात। लेकिन हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे। वही गल है इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा कि यार 5 जहाज गिर गए या ठीक है, एक ड्रोन गिर गए, सारा कुछ मतलब ना वो कवर कर रहे हैं बाहर बह के। ते इस मुल्क दे विच, इंडिया दे विच भी ना ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ स्पैशल अदारे बनाए से ना इस चीज ते नजर रखने वास्ते, वो भी इस चीज ਨੂੰ कबूल कर रहे, लेकिन मोदी मनन ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं। अटैक किया है,
जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर हाँ। ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे, इसका मतलब गिरे। अच्छा हाँ आप पीछे जे एक बयान दिता नेड़ा दे जेड़ा ना, इसका मतलब गिरे माना। हाँ। अरे भाई जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, सो व्हाट, वी ठोक आउट ब्लडी 8 ऑफ देम। नहीं यार वैसे 3 नहीं 5 गिरे हैं। 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुग्गों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 26 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, बकना शुरू कर, बोलते बोलते बकना शुरू कर देते हैं और हुआ है ऐसा। क्योंकि आप दुनिया में कोई भी मिसाइल खरीद सकते हो, कोई भी S-300, 400, 500, कोई भी रिफाल, आपको मुराल कहीं भी बिक्री में नहीं मिलेगा माना। और वो भी मुराल जरूरत भी मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मोरल इफेक्ट होगा उससे। हर लड़ाई में होता है। ट्रंप 24 बार बोल चुका, हमने मध्यस्थता की, हमने मध्यस्थता की, अभी देखिए बोल रहा, कल परसों बोला, सब चीज बोला। अरे भाई अगर मध्यस्थता की है तो मान लो, हमारे भाई आपने मध्यस्थता कोशिश करी पर हमने नहीं माना आपकी बात। हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट like this is a bilateral issue between India and Pakistan. We will not want any intervention in between. Say so and say so bloody के ट्रम्प तो झूठ बोल रहा है, और किसी ने नहीं बोला आज तक कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है कि मध्यस्थता की है। अपनी सफाई दे रहे हैं गोल मोल शब्दों में। और अब ये सवाल होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, जरूरी नहीं मिलना, कोई जरूरी नहीं यार जरूरी है टेररिस्ट मिलना, मतलब एक बड़ी गल हुई, टेररिस्ट मिलना ही जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अरे वो घुल मिल गए, चले गए अपने अपने घरों में, अब नहीं ढूंढेंगे और अपना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी रहेंगी, एक ना एक दिन मिलेंगे ही, उनको भी भुगतना पड़ेगा अपना इल्जाम जो उन्होंने ये नापाक कार्रवाई करी है। अब विशंबर जी की बारी। विशंबर जी यहीं से शुरू करिए। दहिया जी ने तो जो बात कही, हाँ, देश ये जानना चाहता है भाई जो ऑपरेशन सिंदूर या इससे पहले जो पहलगाम की घटना हुई है, उस घटना की जवाबदारी किसकी है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है। आपने खुद मान लिया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद मान लिया है, तो वो तय होनी चाहिए कि नहीं तय होनी चाहिए। फिर हमारी एजेंसियां आज तक उन कातिलों को, उन आतंकियों को पकड़ नहीं पाए। उनकी जो तस्वीरें भी आपने डिक्लेयर करी थी, वो तस्वीरें भी खुद आपने कहा कि ये अब तस्वीरें गलत है। यानी जो विदेश यार मतलब जो एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब 2 मिनट बाद यार FIR हो जाती है। एडी जल्दी कितना पता लग गया सी कि पाकिस्तान जो आए सी ते आ सी 2 मिनट यार, विदिन 2 मिनट यार, किस तरह पॉसिबल ही नहीं हैगा। वक्ती तो उन्होंने कार्रवाई पानी सीगी, जंग वाला सीन बनाना सीगा, इलेक्शन सिरते सीगे, उन्होंने कहा फटाफट जड़ा ना पाकिस्तान वालों सीधा करो। मंत्री जयशंकर, जिनको मैं लेजर शंकर कहूंगा, उनकी लेजर भी कोई काम में नहीं आई। वो तस्वीरें जो है, फिर उन्होंने जो पहले कहा था विदेश में जाकर के हमारे पास में तस्वीरें आतंकियों की जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन उन तस्वीरों को भी उनको खारिज करना पड़ा। ऐसे सरकार ने कई सारे यू टर्न इसमें लिए हैं। फिर ट्रंप ने जो 24 बार क्लेम किया है कि मैंने युद्ध रुकवाया, उन्होंने तो ये तमाम सारी चीजें कही है। ट्रेड का हवाला देकर के उन्होंने एक बार नहीं 24 बार कहा है कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर के युद्ध को रुकवाया। फिर जो CDS साहब ने कहा, या फिर जो आदरणीय डेप्यूटी आर्मी चीफ जो है लेफ्टिनेंट राहुल सिंह जी ने, या फिर इंडोनेशिया में जो हमारे डिफेंस अटैची ने जो बातें कही है, वो बहुत संगीन बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके ऊपर देश के पास जानकारी आनी बहुत जरूरी है। जिस तरह से डिफेंस अटैची ने कहा कि हमें एक होस्टाइल, तो ये तमाम सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। इंटरफेरेंस नहीं कहा था उन्होंने, डिफेंस अटैची ने इंटरफेयर, पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन था, ये बोला था। पॉलिटिकल क्या, हाँ, तो पॉलिटिकल लीडर का डिसीजन, ठीक है ना, मैं मानता हूं आपकी बात। पॉलिटिकल लीडरशिप का ये डिसीजन क्यों आया, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्या डिसीजन था, इसके ऊपर तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी ना, जो सत्ताधारी है वही। मैं जवाब देता, 10 सेकंड दीजिए। सापरा जी, छोटे छोटे 2 सवाल, उसके बाद जफर भाई आपको भी दे रहा हूं मौका। छोटे छोटे 2 सवाल पूछ रहा हूं सापरा जी। पहला, सापरा जी, अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं आप? सरकार कह तो रही है हम चर्चा चाह रहे हैं, सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, फिर क्यों हल्ला हो रहा है इतना? नहीं, कोई हल्ला नहीं। हल्ला इसलिए हुआ
और वो भी लोकतंत्र प्रणाली के तहत। मैंने आपको दोनों बता दिए, लोकसभा में भी कानून के तहत और राज्यसभा में भी कानून के तहत। हमने कहा कि सारी डिस्कशंस को साइड में रख करके पहले ये देश का सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। क्या नहीं है मानक जी, आप बताइए, क्या देश की जनता का आज का सबसे प्रथम विषय क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना कि ट्रंप क्यों हमारे देश की बेइज्जती करता है, ट्रंप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती। ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਟਰੰਪ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟਰੰਪ ਝੂਠਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੋਲ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟਰੰਪ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਕੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣ ਮੀਡੀਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਡਿਗਨ ਤੇ ਡਰੋਨ ਡਿਗਨ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। जस्ट आंदे सी, अपनी स्पीच करते सी, चल जाते सी। करता है क्यों पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिल जाता है, वर्ल्ड बैंक से लोन मिल जाता है, एडीबी बैंक से लोन मिल जाता है? क्यों पाकिस्तान यूएनएससी का उस कमेटी का मेंबर बन जाता है, काउंटर टेररिज्म कमेटी का मेंबर बन जाता है? भारत का स्टैंड क्या है? भारत क्यों नहीं इस पे स्टैंड ले पाता है? ओके लो जी यार, मतलब ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਦਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਲੁਕਿਆ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸੀਕਰਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 50-50 ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ। ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੈਕਸਟ ਕੋਨਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਗ ਲਵ, ਬਿਗ ਰਿਸਪੈਕਟ।